प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह दान भाग 2 के साथ आपके समक्ष। बच्चों, ये पाठ आपके लिए नया नहीं है। आपने प्रथम भाग पढ़ लिया है। प्रथम भाग को पढ़ते हुए आपने ये जाना था कि कवि का जीवन कैसा रहा। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। परिस्थितियां कभी सामान्य नहीं रहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए, लेकिन परिस्थितियां कैसी भी रहीं, सृजन लेखन कभी रुका नहीं, कभी ठहरा नहीं। तुषारापात होते रहे, पत्नी का बिछोह, फिर पुत्री का बिछोह, लेकिन सृजन नहीं रुका। वो चलता रहा, अनवरत चलता रहा, और उसके कारण वो न होकर भी आज हम सभी के बीच में है। मानव के मर्म को, उसकी पीड़ा को, उसकी संवेदना को जितने ढंग से, जिस प्रभावपूर्ण तरीके से उन्होंने दान में ही प्रस्तुत कर दिया है, हम और आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा होगा कवि का विपुल साहित्य। हमने अध्ययन के क्रम में जीवन और साहित्य की परिचय जब हमने पढ़े, तो उस क्रम में हमने और आपने ये जाना था कि आपका जो क्षेत्र है लेखन का, वो गद्य में भी है और पद्य भी, लेकिन वस्तुतः है आप कवि हैं और हम आप काव्य ही पढ़ रहे हैं। कवि में भी कौन सा रूप? आप जन कवि हैं। और ये जो दान शीर्षक कविता है, इसमें उन्हीं भावों को हम पढ़ रहे हैं जो आम जनमानस के हैं, जो पीड़ितों के हैं, जो वंचितों के हैं, जो शोषितों के हैं। तो आइए बच्चों, अविलंब चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। बच्चों, पाठ के मूल भाव से आप पूरी तरह परिचित हो चुके हैं, क्योंकि पिछले अंश में आपने पढ़ा है, जाना है, लेकिन पुनः एक बार आपकी स्मृति को फिर से चटक कर रही हूं। ध्यान दें, पाठ का मूल भाव क्या था? प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जो मुख्य केंद्रीय भाव है वो तो ढोंग पर व्यंग ही है। उन ढोंगी दानियों पर व्यंग किया गया है जिनके हृदय में दया लेश मात्र भी नहीं है, तथा जो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं। हमने कुछ अंश पढ़ा था, तो ये जो प्रभात वर्णन भी है, आप देखें कि कवि टहलने निकले। आपने यहां से इतना शुरुआत किया कि प्रभात का वर्णन है और कवि टहलने निकले हैं। वो गोमती के पुल पर आ गए हैं और वहां से वो क्या देख रहे हैं? एक बहुत ही छोटी घटना, सामान्य, जहां तक आम जनमानस नहीं पहुंच पाता, लेकिन कवि का मानस, कवि का सृजन, उसकी सोच, उसकी पीड़ा, उसकी चिंता आम जनमानस के प्रति, और सबसे ऊपर कवि की लेखनी की वजह से उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी, जिसका निर्वहन कवि ने किया है, बड़ी ही जिम्मेदारी से, बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से किया है। हम और आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। विषय बहुत ही पुराना है, चिरपरिचित है, लेकिन जिस सलीके से, जिस ढंग से वो रखा गया है, वो मथ देता है हमारे और आपके हृदय को, हमारे और आपके मानस को। बच्चों, कहते हैं कि कविता जो है वो भावनाओं की प्रसूति है, कि जब भावों का वेग निकलता है, उसका एक प्रसव है जो कविता के रूप में फूट पड़ता है। चाहे ये तमसा के तट पर स्नान करने वाले वाल्मीकि रहे हों या गोमती के पुल पर खड़े निराला। आइए चलते हैं और दान को देखते हैं कि आखिर कवि क्या बताना चाहते हैं, क्या पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा कौन सा संदेश है। तो सीधे सीधे बच्चों आइए, अब हम चलते हैं वहां गोमती के उस पुल पर जहां से ये सर्जना हमारे समक्ष आई। हमने इतना पढ़ लिया था कि प्रभात का वर्णन है, कभी टहलने गए हैं, घूम टहल के वो आ गए हैं, पुल पर खड़े हैं और वो कौन सा दृश्य देख रहे हैं। आइए देखते हैं, अब उस मर्म की तरफ चलते हैं जो कवि के अंदर से हम सब के अंदर जग जाने के लिए पंक्तियां सृजित हुई हैं। देखिए कि आपने देखा, पुल के ऊपर तक की बात हुई थी कि वो वहां आए हैं और देख रहे हैं कि एक भिखारी बैठा है, पुल के ऊपर बहुत सारे बंदर। अब वो दृश्य आपके समक्ष आ रहा है जो भाव वस्तुतः कवि बताना चाहते हैं। हमने यहां तक पढ़ा था कि मानव जो है वो ईश्वर की श्रेष्ठ सर्जना है
वो धन्य है, वो श्रेष्ठ है, वो भाग्यशाली है, उसके पास ऐसा सब कुछ है जो इस धरती पर जितना भी कुछ है उसका भोग करने वाला मनुष्य होता है। यहां तक आपने पढ़ा था कि मनुष्य श्रेष्ठ है, धन्य है, ईश्वर की श्रेष्ठ कृति। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान दे बच्चों। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। ध्यान दे। एक और पंथ के कृष्ण काय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। बहुत ही ध्यान से इन पंक्तियों की तरफ आप देखें। प्रभात वर्णन से पंक्तियां चली, प्रकृति के वैभव की बात कही गई, और जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिला है उसमें मानव एक श्रेष्ठ सर्जना के रूप में है। मानव ही सारे सुखों का भोग करता है, श्रेष्ठ है, धन्य है। लेकिन अब यहाँ देखिए कि वो कौन सा रूप दिखाना चाहते हैं। फिर गोमती के उस पुल से खड़े हुए कवि ये सारी बातें कह रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और अब देखिए क्या कहते हैं। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। फिर कभी क्या देखते हैं कि पुल के ऊपर जो है बहुत बड़ी संख्या में, मतलब बहुत ज्यादा बंदर वहां पर बैठे हुए हैं। तो देखिए पुल के ऊपर वानर बैठे हैं। एक और पंथ के कृष्ण काय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ एक और, मतलब जो रास्ता चल रहा है, जो मार्ग है, उसके एक तरफ एक और पंथ मतलब रास्ता के कृष्ण काय, काय मतलब शरीर, काया, और कृष्ण मतलब काला। ध्यान दीजिए, एक और पंथ के कृष्ण काय कि जो रास्ता है उसके एक तरफ एक काले शरीर वाला, काले रंग का कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कि एक ऐसा नर मतलब व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा मनुष्य है जो सिर्फ कंकाल शेष, जिसके पास, जिसका जो शरीर है वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा जैसा दिख रहा है, मृत्यु प्राय। ऐसा लग रहा है कि बस वो मरने वाला है, जान उसमें ना हो, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, वो अपने सशरीर कहा गया। ध्यान दीजिए, कवि के एक एक शब्द, एक एक वर्ण बहुत ही अंदर तक गहरे उतर जाने वाले हैं। इन भावों को समझिए, इनके मर्म को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। अब देखिए, क्योंकि वो पंडित जी ऊपर आ गए हैं और ये देख रहे हैं कि पुल के एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ रास्ते पर कौन बैठा हुआ है, भिक्षुक बैठा है, भिखारी बैठा है, और ये उसका वर्णन है। आप देखिए कि मांगने वाला भी कैसा है, किस तरह का है। ये कहने का मतलब कृष्ण का है कि कोई कांति नहीं रह गई है, क्योंकि हड्डियों का सिर्फ वो ढांचा है, कंकाल शेष मृत्यु प्राय। ये देखिए कि ये जो व्यक्ति है जिसको बताया जा रहा है कि बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, जो सशरीर, जो अपना शरीर लेकर बैठा तो है, लेकिन वो कैसा है, दैन्य दुर्बल। वो दुखी है, बहुत दुबला पतला है, सिर्फ हड्डियों, कंकाल से सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, और वो काले रंग का है, मृत्यु प्राय। और ऐसा लग रहा है कि बस वो कि जीवन है तो वो जीवंतता नहीं दिख रही है, बिल्कुल मरे हुए से कहना कि बिल्कुल श्रीहीन हो चुका है, क्योंकि वो बहुत दुर्बल है, बहुत दुबला है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, निश्चल मतलब स्थिर, अचल। भिक्षा कुछ पाने की कामना से, ऐसे इतनी विशेषताओं से जो युक्त है, जो उसकी दयनीय स्थिति को दर्शा रहा है, इस तरह का वो जो भिक्षुक है, उसकी दृष्टि जो है, उसकी आंखें जो है वो उठी निश्चल। और कैसे, अपलक होना, स्थिर हो जाना, कि बिल्कुल इस उम्मीद में, इस आस में कि अब कुछ मुझे मिलेगा। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता ज्यों जीवन से उदास। ध्यान दे बच्चों, अति क्षीण कंठ है, जो उस आवाज है उसकी, कंठ। आप जानते हैं कि अगर हम भूखे रहें, कुछ ना खाएं, तो आप ये महसूस करते हैं कि जो आवाज है वो गले से निकल नहीं पाती। तो वो इतना दुर्बल है, इतना दीन है, उसकी स्थिति इतनी इस तरह की हो गई है कि वो बोलकर, कहकर मांग भी नहीं पा रहा, उसकी आवाज इतनी हल्की है कि सुना नहीं जा सकता। अति क्षीण कंठ, जो उसका कंठ है, जो उसकी आवाज है, बहुत क्षीण हो गई है, उसमें कोई दम अब नहीं रह गया है। तीव्र श्वास, और जो उसकी सांसें हो बहुत तेज चल रही हैं, कमजोर है, वो बहुत कमजोर है। जीता ज्यों जीवन से उदास, और उस व्यक्ति को
वो व्यक्ति कौन है? भिक्षुक। उसको देखकर ऐसा लग रहा है जीता ज्यों जीवन से उदास, जैसे वो जीवन से उदास होकर बस इसी तरह जिए जा रहा है। बच्चों ध्यान से देखिए कि इन पंक्तियों के साथ साथ कवि का क्या उद्देश्य है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। वो मानव के उस मर्म की तरफ हमारा और आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं जिधर सहसा हमारा ध्यान उतना नहीं पहुंच पाता, उस रूप में नहीं पहुंच पाता जहां पहुंचना चाहिए। घटना बहुत छोटी सी है, दान एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के इस अंतर को कवि ने किस तरह स्पष्ट किया है वो आप अगली पंक्तियों में भी और भी अच्छे से इसको महसूस कर पाएंगे, क्योंकि एक घटना दिखाई जा रही है। यहाँ देखिए कि उन्होंने कहा कि पुल के ऊपर बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं और रास्ते के एक तरफ एक भिक्षुक बैठा है जिसका कंठ बिल्कुल आवाज नहीं तेज निकल रही, इस तरह छींड़ हो गया है, पतला हो गया है, बेदम हो गया है, सांसें तेज चल रही हैं, वो दुर्बल है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। अब आगे कवि क्या बताना चाह रहे हैं आइए देखते हैं, क्योंकि उत्सुकता लगातार बनी हुई है कि आखिर कवि क्या कहना चाह रहे हैं। शीर्षक है दान, और अभी तक हमने तो दान से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा देखा नहीं। आइए जानते हैं, ये जिज्ञासा, ये उत्सुकता जो बनी रहती है, ये कवि की विशिष्टता है, उपलब्धि है, और ये बनी रहनी चाहिए। यही वो अनुराग है, राग है कि हम जुड़ गए हैं और अब हम जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ध्यान से देखें इधर, ढोता जो वह कौन सा शाप, प्रश्नवाचक है बच्चों, ध्यान दें, भोगता कठिन कौन सा पाप। अब उस भिक्षुक को देखकर, उस भिखारी को देखकर जो बैठा है, जो अति दुर्बल है, ढोता जो वह कौन सा शाप, कि आखिर कौन सा शाप मिला है जिसको वह ढो रहा है, भोग रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, और ऐसा कौन सा पाप उसने कर दिया है कि जो इस तरह से इतने कठिन दिनों को वो भोग रहा है। बच्चों अक्सर हमसे कहा जाता है कि हम सभी, और इस कविता के शुरुआत में भी आपने यही पढ़ा जब प्रकृति का वर्णन था, कि हमने जो किया अच्छा या बुरा वही हम भोगते हैं। यहां तक भी हमने पढ़ा है कि हम संचित पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं उनको भी भोगते हैं, और आगे जो आने वाला है, हमने आज क्या किया है इसको भी हम भोगते हैं। कि पिछला जन्म भी, ये कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन आप यहाँ देखें कि आखिर ये मन में उठा कि कौन सा शाप है जिसको वो ढो रहा है, क्यों ऐसी स्थिति उसकी है। आखिर ईश्वर तो एक है, वो उसको भी देख रहे हैं और जो धनाढ़ हैं उन्हें भी देख रहे हैं। भोगता कठिन कौन सा पाप, कि उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि वो भोग रहा है इतनी कठिनता, ऐसा जीवन। आगे देखें, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। बहुत बड़ी बात कि अगर इस तरह के प्रश्न उठते हैं, कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रश्न बार बार, पथ मतलब उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों के मन में उठ रहा है। कौन सा प्रश्न, कि कौन सा शाप है जिसके कारण वो इस तरह है, आखिर कौन सा पाप उसने कर दिया है कि इस तरह भोगना पड़ रहा है। ये एक प्रश्न आने जाने वाले लोगों के मन में उठ रहे हैं, लेकिन पर सदा मौन इसका उत्तर, लेकिन इसका उत्तर किसी के भी पास नहीं है कि आखिर क्या कर दिया है उसने। ये मौन है, मौन कहने का मतलब कि उसका कोई भी उत्तर नहीं है कि क्यों वो इतनी दयनीय स्थिति में है। आगे देखें, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपायकरण, लेकिन जो बड़ी दया का उदाहरण और जो बहुत दया करता है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि पथ के एक तरफ वो बैठा हुआ है, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपायकरण, और जिसको बहुत अधिक दया आ रही है, ममता, पीड़ा, मानवता अगर उसके अंदर जग रही है, तो वो क्या कर रहा है, वह पैसा एक उपायकरण, वो क्या कर दे रहा है, वो एक पैसा उसकी तरफ फेंक दे रहा है। सिर्फ इतनी मदद कि अगर मन में दया, करुणा, ममता के भाव जग रहे हैं तो क्या कर रहा है अगला, सिर्फ एक पैसा उसकी तरफ उसने फेंक दिया। बस इतना ही कर रहे हैं कि जो बड़ी दया का उदाहरण, जिनका उदाहरण दिया जा रहा है कि वो बहुत दयावान है, जिनके मन में दया के भाव जगे हैं, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि एक पैसा उसकी तरफ फेंक दिया। अब आप बच्चों सोचें कि इस तरह कवि चल रहे हैं, कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, अंतर मन को किस तरह मथ देने वाली हैं। जब निराला के काव्य की बात होती है, उनके व्यक्तित्व की बात होती है,
उनके मार्मिक चेतना की बात होती है, जो प्रगतिवादी चेतना कही गई है वो आपको दिख रहा है कि किस तरह शोषितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति कवि का हृदय तरह तरह के प्रश्नों को उठा रहा है। आगे आइए देखते हैं कि अब कवि इसमें और क्या बताना चाहते हैं। देखें, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। अब देखिए यहां तक हो गया कि कवि घूम कर आए, तरह तरह के प्रश्न है मन में, प्रभात का मनहर वर्णन है और घूम के आते हैं और फिर मनुष्य श्रेष्ठ है, धन्य है, बार बार जोड़ रही हूं क्योंकि आप देखें कवि चले कहां से, प्रभात के मनोहारी वर्णन से, फिर किस पे आ गए, प्रकृति से जो कुछ भी हमें और आपको मिला है, जो हम भोग रहे हैं अपने प्रयास से अर्जित करके या बिना प्रयास, क्योंकि प्रकृति को सदया भी कहा गया था, ये याद रखें आप। तो प्रकृति हमें देती है और ये मान लिया गया कि जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ है। तो हमारी श्रेष्ठता कहाँ है, किस रूप में है, अब वहां से आगे बढ़ते हैं तो एक छोटी सी घटना कि कवि वहां है और देख रहे हैं कि पुल पर बहुत सारे वानर एक तरफ हैं, रास्ते के एक तरफ एक भिखारी बैठा है जिसका कंठ क्षीण है, जो कंकाल जैसा है, जो बहुत दुबला पतला है, जो बोलकर भी अपनी जरूरत नहीं कह पा रहा है, सिर्फ उसने दृष्टि उठाई थी, सिर्फ अपनी आंखें ऊपर करके वो इस आशा के साथ देखता है कि कुछ मुझे मिलेगा। अब देखिए अब कवि क्या कह रहे हैं, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कवि पुल पर हैं, वहीं से ये सारे दृश्य वो देख रहे हैं। अब कवि नीचे की ओर देखते हैं तो एक उम्मीद, एक आशा की किरण उनको दिखाई देती है। क्या है वो उम्मीद, आइए देखें। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूरबादल तंडुल तिल। अब ध्यान दें, क्योंकि ये कवि हृदय देख रहा है, समझ रहा है, गढ़ रहा है जिसे हम आप पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए उन्होंने एक देखा कि एक उम्मीद की किरण दिखी, एक आशा की रेखा दिखी। वो कौन है, विप्रवर, एक ब्राह्मण। अब ध्यान दें, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूरबादल तंडुल तिल। वो आशा की किरण क्या है, ये ब्राह्मण जी हैं। अब देखिए वो देख रहे हैं कि विप्रवर एक ब्राह्मण है जो स्नान करके चढ़ा सलिल, सलिल मतलब होता है जल, शिव पर, कि एक ब्राह्मण है वो नहा लिए हैं, स्नान उन्होंने कर लिया है और शिव जी पर जल चढ़ाकर दूरवा दल तंडुल तिल, दूब तंडुल मतलब चावल और तिल, कि ये सब जो आप जान भी रहे हैं चढ़ाया जाता है ईश्वर को। तो वो जो ब्राह्मण हैं, जो ये विप्रवर हैं, ये नहाकर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं, दूरबा भेंट कर रहे हैं, तंडुल और तिल यानी चावल और तिल भेंट कर रहे हैं, लेकर झोली आए ऊपर। ये देखिए, अब वर्णन को बहुत ध्यान से देखिए। अब हम आ गए हैं अपने विषय की ओर। लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर वानर। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता बच्चों कि अब देखिए कवि कह रहे हैं कि विप्रवर को देखकर, ब्राह्मण को देखकर, द्विज को देखकर कवि के मन में ये भाव जगा कि शायद अब जो ये भिक्षुक बैठा है, जो भिखारी बैठा है, जो कैसा है, क्षीण कंठ वाला, कैसा है, कंकाल, कैसा है, कृष्णकाय, कैसा है, जो हिल डुल नहीं सकता, बोलकर मांग नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो बहुत ज्यादा दुर्बल है, ऐसा जो वर्णन आपने अभी पढ़ा। कि अब एक आशा की किरण ये झलकी कि शायद अब इसको कुछ मिल जाएगा, कोई मदद हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, मुझे भी नहीं पता है बच्चों। चलिए पंक्तियों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कि अब विप्रवर जो है, द्विज जो हैं, इन्होंने नहा लिया है, पूजा कर लिया है, स्नान किया, शिव जी को जल दिया, दूरबा, चावल और तिल अर्पित कर दिए, भेंट कर दिए, और अब अपनी झोली लेकर झोली आए ऊपर, और अब अपनी झोली लेकर वो ऊपर आ गए। ऊपर कहाँ, पुल के ऊपर। आपने पढ़ा भी, पुल के ऊपर बहुत सारे बंदर भी बैठे हैं, कवि वहां से सारा दृश्य भी देख रहे हैं। लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर वानर। और जब वो झोली लेकर ऊपर की तरफ आ गए, पुल पर आ गए, तो उस विप्र को, उस ब्राह्मण को देखकर जो बंदर थे, वानर जो हैं, वो सभी चले तत्पर। वो सब क्या है,
वो उनकी तरफ बढ़ गए, वो तत्पर हो गए, वो जग गए, उनके अंदर भी चेतना आ गई, उत्साही हो गए और किधर बढ़े, देखकर चले तत्पर वानर, वो उनकी तरफ चल दिए। और आगे आइए देखते हैं अब क्या है, ध्यान दे बच्चों। अब क्या, द्विज राम भक्त भक्ति की आस भजते शिव को 12 मास। अब ये जो विप्रवर हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके बारे में भी कवि थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान दें। द्विज राम भक्त, कि ये जो ब्राह्मण है वो राम जी के भक्त हैं, भक्ति की आस, और ये इनकी आस्था है, जो इनकी भक्ति है, वो मानते हैं कि भक्ति है तो सब कुछ, सारी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, कुछ आशा उम्मीद हम लगाते भी हैं, और आस्था का बहुत संबल भी होता है। लेकिन यहाँ एक बात को, आपको एक अंतर को समझना होगा कि विश्वास और अंधविश्वास दोनों में एक हल्की सी रेखा जितना अंतर होता है, उस अंतर को आप समझें। द्विज राम भक्त, कि ये जो है वो राम जी के भक्त हैं, भक्ति की आस भजते शिव को 12 मास, और भक्ति में इनकी आस्था भी है, 12 महीने शिव जी को भजते हैं, यानी शिव जी का भी ध्यान कर रहे हैं। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। कर रामायण का पारायण मतलब पाठ, नियमित पाठ। तो ये रामायण का पारायण यानी नियमित पाठ करके जपते हैं श्रीमन नारायण। फिर श्रीमन नारायण मंत्र का जप करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना में इनकी पूरी आस्था। कब यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण हैं, ईश्वर में इनकी गहरी आस्था है, और ये क्या क्या करते हैं, 12 महीने ये शिव जी को भजते हैं, राम जी के भक्त हैं, इनकी आस्था भी है, और हर दिन ये रामायण का पाठ करते हैं, फिर श्रीमन नारायण का भी मंत्र का जप करते हैं। अब देखिए, दुख पाते जब होते अनाथ, जुड़ जाइए बच्चों, दुख पाते जब होते अनाथ कहते कपियों के जोड़ हाथ। लेकिन जब भी ये ब्राह्मण देवता दुखी होते हैं, दुख पाते, जब भी इनको कष्ट मिलता है, जब होते अनाथ, जब असहाय अपने को महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, कहते कपियों के जोड़ हाथ। तो ये बंदरों के आगे, वानरों के आगे, कपियों के आगे क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। किस लिए? कष्ट को दूर करने के लिए। बच्चों अब यहां से यहां के मर्म को आप समझे कि ईश्वर में इनकी गहरी आस्था है, शिव को भज रहे हैं, राम को भज रहे हैं, रामायण का नियमित पाठ कर रहे हैं। लेकिन जब कोई कष्ट पड़ता है, असहाय, अनाथ का अर्थ होता है असहाय, कि जिसका कोई सहायक ना हो, तो जब ये इतने दुखी होते हैं तो ये कपियों अर्थात वानर, बंदरों के हाथ जोड़ते हैं कि हमारा जो कष्ट है वो दूर हो। मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। अब कवि कह रहे हैं कि ये जो सज्जन हैं ये मेरे पड़ोस में रहते हैं और प्रतिदिन सरिता मज्जन यानी प्रतिदिन ये आते हैं गोमती में स्नान करते हैं। सरिता मज्जन यानी नदी में ये प्रतिदिन स्नान करते हैं। आइए और आगे चले बच्चों, ध्यान दें। झोली से पुए निकाल लिए, ये तो हो गया ब्राह्मण का वर्णन। झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए। अब देखिए ब्राह्मण देवता पूजा कर चुके हैं और झोली लेकर ऊपर आ गए हैं। वानर भी तत्पर होकर उनकी तरफ बढ़ गए हैं। अभी इसके बाद आपने द्विज के बारे में जाना, ब्राह्मण देवता के बारे में जाना। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं। झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए। अब उन्होंने अपनी झोली से उसमें जो पुए, वो पुआ लेकर आए हुए हैं। किसके लिए? अब देखिए, झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए। उन्होंने अपनी झोली से पुए निकाले और आगे बढ़कर कपियों के हाथ, मतलब जो वानर है, वानरों के हाथ में पुओं को दे दिया। देखा भी नहीं उधर फिरकर जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। ध्यान दे बच्चों कि वानरों के हाथ में इन्होंने पुए दे दिए आगे बढ़कर, लेकिन देखा भी नहीं उधर फिरकर, उस तरफ घूम कर फिर कर देखा भी नहीं जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, जिधर वह भिखारी बैठा हुआ था, जिसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। दानव का अर्थ होता है राक्षस। और जब उन्होंने वानरों के हाथ में पुए दे दिए और देखा भी नहीं उधर फिरकर जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, और जिधर वो भिखारी बैठा हुआ उधर इन्होंने एक बार भी पलटकर देखा नहीं। किसने? ब्राह्मण देवता ने। और फिर चिल्लाया किया दूर दानव, और फिर बोले कि
दूर दानव की जो राक्षसी वृत्तियां थीं, जो परेशानियां थीं, जो कष्ट थे, वो सब अभी मुझसे दूर हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी ये आस्था थी कि इन्होंने वानरों को पुए दे दिए, तो जो इनका कष्ट था, जो पीड़ा थी, वो सब दूर हो गई। और इन्होंने कह भी दिया, चिल्लाया किया दूर दानव, कि अब मैंने वो जो दानवी, जो राक्षसी प्रभाव थे मुझ पर आ गए थे, जो कष्ट, जो पीड़ा, जिसकी वजह से मैं परेशान था, दुखी था, अशांत था, अब मैंने उसको दूर कर दिया। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। और इतना सुनने के बाद, बोला मैं, ये कवि की बात है, कवि कह रहे हैं सब, कि इतना सब कुछ सुनने देखने के बाद बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। देखिए ये व्यंग है बच्चों। तो कवि कहते हैं कि बोला मैं, कि मैं अनायास ही मैं बोल पड़ा धन्य श्रेष्ठ मानव, कि जो मानव है निसंदेह वो धन्य है और श्रेष्ठ है। बच्चों एक प्रश्न कवि छोड़ रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या ये गंभीर नहीं है? आप अवश्य मनन करें, चिंतन करें, सोचें और जग जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी सर्जना ही ईश्वर ने हमारी की है और जानवरों की ऐसी की है। एक बंदर तो छीन कर भी खा सकता है। एक छोटा सा प्रसंग मैं अपने मन से ऐसे भी कह रही हूं, और आप सोचें कि एक वानर अगर आ जाए और कुछ आपके हाथ से छीन के ले जाए तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन एक मानव, एक मनुष्य अगर कुछ छीन के ले जाता है तो अपराधी कहा जाता है। तो यहाँ कुछ मानव के भी तो दायित्व हैं, और आप श्रेष्ठ कहे गए हैं, तो आप अपने दायित्व बोध के प्रति सजग हों, दान के वास्तविक स्वरूप को समझें कि दान सिर्फ दे देने भर से ही इतिश्री नहीं हो जाती है। इसके मर्म को समझें कि उचित कहाँ था, वो उपयुक्त दान, वो श्रेष्ठ दान, उपयोगी दान कौन सा होता, वानर को पुए खिलाना या उस भिक्षुक को खिला देना। ये प्रश्न कवि का है, ये व्यंग है, इसको आप समझें और अपने जीवन में भी एक नई राह तलाशें, क्योंकि ये प्रश्न वहां था, आज भी बना हुआ है। आइए बच्चों आगे चले। काव्यगत सौंदर्य देखें इन पंक्तियों का। कवि ने अंधविश्वासी मानव के धार्मिक ढोंग पर व्यंग किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली व्यंग्यात्मक है, रस जो है वो शांत है, अलंकार अनुप्रास। आइए और आगे चलें, व्याख्या के प्रारूप से परिचित हूं। वैसे आपने तो ये सब कुछ जान लिया है, लेकिन बार बार कई बार जब आप जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी स्मृति पटल पर अंकित हो जाती हैं। इसलिए ध्यान दें बच्चों, व्याख्या का प्रारूप ये आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। सबसे पहले हम संकेत डालते हैं, उसके बाद आद्यंत, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है, आदि और अंत। तो जो पहला था वही अंश मैंने लिया है, निकला पहला आवेश चपल। इससे ये बताया जाता है कि हमने किन पंक्तियों को, किस खंड को, किस भाग को व्याख्या के लिए चुना है। संदर्भ, प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दान शीर्षक कविता से अवतरित है। बच्चों आप जानते हैं, पर पुनः बता रही हूं कि संदर्भ जो है वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि इसके माध्यम से हम पाठ और उसके रचयिता के बारे में बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बदलेगा, ये पंक्तियां बदलेंगी, प्रसंग बदलता जाता है। इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आइए थोड़ा और आगे चलें। कुछ कठिन शब्दार्थ आए थे, उनके अर्थ एक बार पुनः देखते हैं। कृष्णकाय, काले शरीर वाला, क्षीण दुबला पतला, सलिल पानी, तंडुल चावल, पारायण नियमित पाठ, द्विज ब्राह्मण। आइए अपने अभीष्ट की ओर आते हैं। आंतरिक मूल्यांकन। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हर कर्म का, जैसा कि आपने अभी इस पाठ को ही पढ़ते हुए जाना कि दान एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन वो किस तरह से और कितनी उपयोगी सिद्ध हुई हमने इस कविता के माध्यम से पढ़ा, सीखा, समझा और जाना। तो हर कार्य के पीछे भी कुछ उद्देश्य निहित होते हैं, हर पाठ के पीछे भी होते हैं, और उसकी परीक्षा आइए इस पाठ के माध्यम से हमने क्या जाना, आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से हम करते हैं। स्वयं भी आप अपनी परीक्षा इस माध्यम से कर सकते हैं। देखें कुछ प्रश्न जो आपको स्वयं से करने हैं। निराला जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा देखें, निराला जी की दान कविता का मूल पाठ
मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों देखिए, मूल भाव पे चर्चा तो हुई है, लेकिन अभी जो मैंने बताया वो मेरी तरफ से कहा गया। आपने पूरी कविता पढ़ ली, अब इसका जो मूल भाव है, जो आपने इस पाठ को पढ़कर समझाया जाना है, उसे अपने शब्दों में लिखें। संप्राप्ति, हमने और आपने क्या पाया? हमने और आपने ये जाना कि दान कितना सार्थक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, और वास्तविक दान में, ढोंग में, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर होता है। इस समझ को हम और आप इस पाठ के माध्यम से विकसित कर सके हैं। धन्यवाद।